साथ स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज का हमारा टॉपिक जो पिछला चल रहा था उसी में हम आगे काम करेंगे अभी। तो रूट था हमारा पिछला टॉपिक। इसमें अ, हमने लास्ट टाइम देखा था कि सूरज में सूरज जब होता है तो वो क्या प्रॉब्लम करता है। तो रूट पर ही दूसरी चीजें जो होती हैं उसमें से एक ट्रामवे है। तो इस पर आज हम बात कर लेते हैं कि ट्रामवे जो है इसमें क्या कुछ होता है। ये ध्यान में रखें, जो ट्रामवे है वो शहरों में इस्तेमाल की जाती है ताकि एक जगह से लोग दूसरे जगह पर एक ही गाड़ी में जा सके। मसलन ट्रामवे तो सैकड़ों बंदों को लेके जा सकती है। इसकी जगह पर आप 5-10 गाड़ियां लगा दें तो उसमें तो 5-10 बंदे ही जाएंगे ना। तो इसमें ये होता है कि इसी वजह से कि ये बहुत ज्यादा बंदों को एक टाइम पे लेके जाती है तो इसकी प्रायोरिटी होती है शहर के अंदर, चाहे वहां पर लाइटें लगी हुई हों या ना लगी हुई हों। जो लाइटें लगी होती है ना ट्रैफिक की, तो उसके बावजूद, ना लगे होने के बावजूद, ये प्रायोरिटी वाली होती है। अब चूंकि इसने गुजरना होता है तो वहां पर आपको बाज़ औक़ात नहीं नजर आती ये लाइटें वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फिर खतरा हो गया कि ये गुजर रही है और आप भी इधर से जा रहे हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से वहां से गाड़ी निकालनी होती है। और दूसरी चीज ये हो गई कि वहां पर चूंकि इसने मुसाफिरों को उतारा, तो मुसाफिर उतर के तो कोई इधर से गुजर रहा होगा, कोई इधर से गुजर रहा होगा, उनको जल्दी भी होती है। और सिर्फ यही नहीं, जिन मुसाफिरों ने ट्रामवे में चढ़ना है वो भी भागते हुए आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा ट्रामवे खड़ी है तो वो कहेंगे इसने तो चली जाना है, तो मैं भाग के इसमें सवार हो जाऊं। तो फिर वो परवाह नहीं करेंगे, तो आपकी गाड़ी से वो टकरा सकते हैं। लिहाजा वहां पर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आमतौर पर ट्रामवे जो होती है इसकी स्पीड 16 से 25 किलोमीटर की होती है। तो इसको देखते हैं ट्रामवे की क्या है सूरत हाल। ये देखें, ये ट्रामवे खड़ी है, इससे औरत ये उतर के आ रही है, तो साथ ही इस तरह से ये सड़क बनी होती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ट्रामवे का प्रोसेस क्या होता है। ये देखें, अब ये जो पीली लाइटें जल रही हैं ना, आप ये देख रहे हैं जल रही हैं, बुझ रही हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर ट्रामवे या तो गुजरने वाली है या गुजर रही है। तो लेकिन एक ट्रामवे गुजर गई, फिर आपने ये नहीं करना गुजर गई तो अभी पीली लाइटें जल रही हैं तो मैं गुजर जाऊं। ये देखे ना, दूसरी ट्रामवे वो भी आ गई है राइट साइड से। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना कि आपने ये कभी भी ना ये गलती नहीं करनी। ट्रेन में भी यही चीज होती है, एक ट्रेन गुजर के गई, बंदे कोशिश करते हैं मैं घुस जाऊं, हालांकि उसके पीछे से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। तो ट्रामवे के बाद टनल का आ जाता है कि जो टनल होती है ना, उसमें टनल का मकसद यही होता है कि यहाँ से ट्रैफिक जो गुजर रही है ना उसको फ्लूइड करके गुजार लिया जाए। तो ये जब फ्लूइड होकर गुजरना है ना, तो वहां पर चूंकि ये जगह तंग होती है टनल के अंदर, सुरंग के अंदर, तो वहां पर अब कोई गाड़ी रुक जाए तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी फिर दूसरों के लिए। इसीलिए टनल में दाखिल होने वाले जगह पर, वहां पर सबके लिए पानों लगे होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद ये आप देख लें कि जो टनल होती है ना उसके बाहर जो स्पीड वगैरह लिखी होती है वो लाजमी लाजमी होती है। आपने वो जो स्पीडें है ना उसको फॉलो करना है। आप स्पीड को फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देख लेते हैं इसको कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, मिनिमम क्या है। फिर ये है कि जब आपने टनल के अंदर घुसना है तो वहां पर आपकी जो दरमियानी लाइटें हैं ना वो लाजमी है। ठीक हो गया। फिर टनल से बाहर उन्होंने ये भी लिख के लगाया होता है कि टनल के अंदर आपका सिक्योरिटी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम वो क्या होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं
ये देखें, ये एक टनल है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये सबसे पहले तो ऊपर देख लीजिए, दो सबस निशान तीर के लगे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि दोनों लाइनें जो वो खुली हुई हैं। अगर एक लाइन बंद की हुई हो तो ये सबस तीर का निशान जो है, इसके ऊपर जो है ना एक क्रॉस उन्होंने यूं करके लगा दिया होगा। उसका मतलब होगा वो वाली लाइन बंद है, दूसरी लाइन को यूज करें जहां पर सबज निशान है। और इसके अंदर 90 का इलेक्ट्रॉनिक पानो भी हमें नजर आ रहा है। तो ये राइट साइड पर नीले रंग का पानो लगा हुआ है जो ये हमें बता रहा है ये टनल जो है ये 1699 मीटर लंबी है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये हो गया कि जो टनल होती है उसके अंदर इन्होंने हिफाजती इकदाम भी किए होते हैं। क्या हिफाजती इकदाम होते हैं इसमें कि वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन्होंने वहां पर सख्तियां बनाई होती हैं कि बंदे अपनी गाड़ी से निकल जाएं, और निकल कर वो दरवाजे लगे होते हैं, आप दरवाजा खोलेंगे और टनल से बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो होती है ना, सिर्फ बंदों को निकालने के लिए भी नहीं होती। अब वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम बन गई तो जो पोम्पिए वगैरह होते हैं वो भी इन दरवाजों को इस्तेमाल करके टनल के अंदर आ सकते हैं। और वहां पर ये भी ध्यान में रखें कि वहां पर उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना वो रखे होते हैं। वो क्यों रखे होते हैं? ताकि अगर कोई आग वगैरह लग गई हुई है तो आप उनको यूज करें और आग को बुझा दें। अब वहां पर उन्होंने फोन भी लगाए होते हैं, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, फोन भी लगाए होते हैं ताकि आप फोन करके इतला दे सकें कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या करना है आपने टनल के अंदर? अब जब आपने दाखिल होना है, सबसे पहले तो आपने अपनी जो एनके है ना धूप की, वो उतार लेनी है, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं होती, आपको प्रॉब्लम होगी। फिर ये है कि जो बाहर पानो लगे होंगे, जितनी स्पीड का पानो लगा हुआ है या दूसरी चीजें, आपने उसको रिस्पेक्ट करना। फिर बाज़ औक़ात वो रेडियो पर भी बता देते हैं इस टनल में क्या हो रहा है, तो और ट्रैफिक ज्यादा है या क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपने रेडियो भी लगा सकते हैं। एक दफा टनल में घुस गए आप तो ये मना है कि आप वहां पर रुकें किसी वजह से भी। गाड़ी खराब हो गई वो तो अलग बात है, लेकिन आपने रुकना नहीं, या वहां पर गाड़ी पार्क नहीं करनी, फोन करना जी मैंने वहां पर रोक लूं गाड़ी, नहीं। वहां पर अंदर घुस के आप यू टर्न भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं मना, ये भी मना। और अगर टनल में दो लाइनें नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, तो वहां पर आपको ओवरटेकिंग भी मना होती है। ठीक है। तो फिर जब आपने टनल से बाहर निकलना है तो फिर आपने क्या एहतियात करनी है कि आप बाहर निकलेंगे तो अंदर तो था अंधेरा, और हो सकता है सामने एकदम से सूरज जब आपकी आंखों में जाए, तो आपने क्या करना है, वो आगे जो पक्स वाली होती है, सन शील्ड होती है, उसको आपने नीचे कर लेना है, ताकि आपकी आंखों में सूरज ना जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। टनल में घुस के अगर तो आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब आपका क्या काम होना चाहिए? आपने सबसे पहले तो अपनी इमरजेंसी लाइटें जो होती हैं चारों इशारे, वो जला लेने हैं। फिर ये है कि और गाड़ी को आपने वो जो साइड पर इमरजेंसी की जगह बनी होती है, या बौन दागे दोस्तों, वो जो साइड पर लाइन लगी होती है लंबी, और उसके साथ जो जगह बनी होती है, वहां पर आपने खड़े कर लेना गाड़ी को। गाड़ी से आपने बाहर निकलना है तो आपने क्या करना है, अब आपने गाड़ी को बंद करके नहीं जाना, आपने गाड़ी की चाबियां गाड़ी के अंदर छोड़नी है और फिर आपने बाहर निकलना है। उसकी वजह ये है कि पीछे से पंपियां आएंगे, उन्होंने गाड़ी को अपनी जगह से हिलाना है, तो वो कैसे हिलाएंगे? कोई बात हो जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती और आप गाड़ी बंद करके चले जाए, तो फिर तो वो गाड़ी को अपनी जगह से नहीं ना हिला सकेंगे, तो वो तो प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि वहां पे रश लगा हुआ है। और पीछे से वो जो गाड़ी को उठाने वाले होते हैं, वो भी नहीं टनल के अंदर घुस सकते, क्योंकि टनल का तो रास्ता ही बंद किया हुआ है गाड़ियों में। तो इसलिए आपने चाबी गाड़ी की बीच में ही छोड़ के जानी है, कॉन्टेक्ट में लगा के जानी है। फिर जो ही आप बाहर निकलेंगे तो वहां पर साइड पर जो फोन लगे होते हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। टनलों में ये लगे होते हैं फोन के, इमरजेंसी की सूरत में फोन करना है।
फर्ज करें वहां पर कोई आग लग गई। अब वहां पर जो आग लग जाती है ना, और जो धुआं होता है, ये होती है बंद जगह अंदर। तो वो फौरन ही वहां पर टेम्परेचर जो हाई बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। वो बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और फिर उसके साथ साथ जो धुआं निकलता है, उसने कहाँ जाना, धुएं ने, जगह तो बंद है, वो अंदर ही रहना है उसमें। तो फटाफट जो ऑक्सीजन जो होती है ना, उसकी कमी हो जाती है। लिहाजा आपने निकल के फटाफट जो है ना, बाहर निकल के तो वो सख्ती लेनी है। जो दरवाजे बने होते हैं उनसे आपने बाहर निकल जाना। जब आप बाहर निकल गए, तो वैसे तो आपने निकलने से पहले ये देखना है कि आग लगी हुई किस तरह की है। तो अगर तो छोटी मोटी आग है, तो वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, उनको पकड़ें और आग को बुझाने की कोशिश करें। क्योंकि आग अगर आप नहीं बुझाएंगे तो लाजमी बात है, अभी तो छोटी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगी, तो दूसरे लोगों के लिए फिर वो खतरा बनेगी। तो अगर आप महसूस करें कि ये मेरे से आग नहीं बुझ सकती, तो फिर अब आप अपने आप को खतरे से बचाने की कोशिश करें, और फिर आप बाहर निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं। अब ये देखें, ये अब जा रहे हैं हम सीधे, ये टनल है। अब ये अगली गाड़ी और पिछली गाड़ी के दरमियान जो फासला है ना, वो 150 मीटर का है यहाँ पे, इस टनल में। ठीक है, इससे कम फासला आपने नहीं करना। फिर ये देखें कि ये जो निशान लगे हुए हैं जमीन के ऊपर, यही हमें बता रहे हैं। और ये राइट साइड के ऊपर बॉन्द आगे दो वो बना हुआ है। फिर ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि डिस्टेंस जो है ना, अगली गाड़ी का और पिछली गाड़ी का, ये आपको नीली लाइटें नजर आ रही होंगी। ये नीली लाइटें जो है, इसका मतलब यही होता है कि ये एक और दो लाइटें आपने गिननी है। अगर आपने दो लाइटों का अगली गाड़ी से डिस्टेंस रख लिया, तो आपका जो सिक्योरिटी का डिस्टेंस जो है ना, वो बरकरार है। ये देखिए, ये नीली लाइटें जो है ना, ये आपकी लगी हुई है। अच्छा जी, ये मैं आपकी माइक्रोफोन बंद कर रहा हूँ क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, चलें, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। ये देखें, ये अब हमने टनल में घुसना है। तो ये जो टनल है ना, इसका इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, ये वाला। क्योंकि ये वाला ट्रैक उन्होंने इसलिए बंद किया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई और मसला हो गया, तो इस तरह से वो टनल जो है उसको बंद भी कर देते हैं। ये देखिए, ये अब ये गाड़ी इधर खड़ी हुई है प्रॉब्लम की सूरत में, और ये पोम्पिए जो है ना, वो इधर से आ रहे हैं। ये इमरजेंसी लाइटें इसने जला ली हैं, और ये साथ खून का निशान लगा हुआ था, यहाँ से इसने खून किया था। ये साइड पर बॉन्द दागे दो बना हुआ है, इमरजेंसी की जगह बनी हुई है, इसने गाड़ी ये नीली अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है। और ये देखें, ये दरवाजा एक बना हुआ है, ये दरवाजा खोल के ये बंदा बाहर जा रहा है। इधर से इसने बाहर निकल जाना है। ये फिर वो बता रहे हैं कि 150 मीटर का फासला है अगली गाड़ी से रखना लाजमी। ये दरवाजा है जो खोल के बैठ जाते हैं, और ये इसमें जो पीला सा लगा हुआ है बॉर्न, ये फोन का बॉर्न है। यहाँ से आपने ना फोन करना है यहाँ से। और ये देखें, ये अब निशान बना हुआ है सख्ती का। ये यहाँ से सख्ती आपने लेनी है। और जिन भाई का माइक्रोफोन खुला हुआ है, अपना माइक्रोफोन बंद कर लें, इससे डिस्टरबेंस होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देख लें कि आगे चलते हैं। ये अब आग लग गई है यहाँ पे, पोंपिए जो है ना, ये अब आग बुझा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने मास्क, ऑक्सीजन मास्क भी पहने हुए हैं। फिर ये है कि जब आग लग जाती है ना, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होते हैं, ये भी लिखे हुए आ जाते हैं। जो पानो होते हैं ना लगे हुए, ये लिखा हुआ है डेंजर है। तो वहां पर फिर आपने नहीं घुसना। ये क्योंकि धुआं था, वहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता। अब ये देखें, ये आगे प्रॉब्लम हो गई है। तो इस गाड़ी के आगे इन्होंने वो डंडा लगा दिया है ताकि ये गाड़ी यहीं पे रुक जाए।
ये गाड़ी आगे ना जाए और प्रॉब्लम ना बन सके। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये सुर्ख वाला निशान जल रहा है, बुझ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि अब आप आगे नहीं जा सकते। और ये पोम्पी जो है, इनको फिर पैदल जाना पड़ता है आगे, और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। लिहाजा ये टनल जो है, ये खतरनाक जगह होती है, लोगों को आमतौर पर इसका एहसास नहीं होता। लेकिन आपने यही कुछ करना जो आपको बताया। अब ये टनल से बाहर निकाल रहे हैं, और ये वहां पे जाके तो ये फोन वगैरह कर रहे हैं। तो ये वहां पर माइक्रोफोन लगे होते हैं सारे, और आप वहां पे इजीली बात कर सकते हैं। ये अब दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे लोगों को निकाला जाता है स्ट्रेचर के ऊपर डाल के, क्योंकि वहां पे गाड़ी के जाने की तो जगह ही फिर नहीं ना बचती। तो सारा रास्ता जो है वो फिर पैदल ही करना होता है। अच्छा जी। इसके बाद फिर आ गया पसाज नीवो, जिसको हम अपनी जुबान में फाटक कहते हैं, जो कि ट्रेन के गुजरने की जगह है। अब ये भी खतरनाक जगह होती है। अ, यहाँ पर एक्सीडेंट इतने होते नहीं है, लेकिन खतरनाक ये किस लिहाज से है, वो इस लिहाज से खतरनाक है, वहां पर जो भी एक्सीडेंट होना है वो बहुत बुरा होना है। उसमें तो बंदे के बचने के चांसेस होते ही नहीं है। और साथ में जो गाड़ी वाला है वो तो गया, लेकिन जो ट्रेन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेन उतर सकती है अपने ट्रैक से, और ट्रेन में बंदे भी मर सकते हैं। फिर दो तरह के यहाँ पर होते हैं पसाजानी, वो यानी फाटक। एक जो होते हैं उनमें डंडा जो है आपकी साइड पर जो है वो एक लगा होगा, और या दो लगे होंगे। फिर ये है कि ये ऑटोमेटिक होते हैं। और वो वाले भी फाटक होते हैं जिन पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ। वो आमतौर पर दूर दराज शहरों में, गांव की जगह पर होते हैं। आमतौर पर जो होते हैं ना वो दुमी बागिया ऑटोमेटिक होते हैं। वहां पर एक डंडा लगा होता है। जब ट्रेन आनी होती है उससे पहले आमतौर पर जो सुरख रंग की लाइट जो होती है ना, वहां पर वो जलना बुझना शुरू हो जाती है, और एक अलार्म भी बजता है। जो ही वहां पर अलार्म बजा और साथ में वो लाइट जली, अब आपके लिए लाजमी हो जाता है कि आप वहां पर रुक जाएं। जब आपने नजदीक पहुंचना है ना, तो वहां पर एक सिग्नल आना है, तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर वहां पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ, कोई डंडा नहीं लगा हुआ, तो वहां पर आपने फाटक के ऊपर कैसे पहुंचना है, वहां पर आपने पहले रुकना है, इधर उधर देखना है। जब आपको यकीन हो जाए कि कोई ट्रेन नहीं आ रही, फिर आप आगे जा सकते हैं। वहां पर आमतौर पर लिखा होता है कि यहाँ पर एक ट्रैक है ट्रेन का, या कई ट्रैक हो रहे हैं। और फिर ये है कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आपने पहुंचना है ना फाटक के नजदीक, तो ये लिखा होना, आ जाना यहाँ पे, ये वाला पानो बना होना है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक है, जो डंडे नीचे हो जाते हैं ताकि लोग ना गुजर सकें, या ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं है सिग्नल। फिर ये देखें, ये तो था पहला, ये 150 मीटर पर लगा होता है। अब ये देखें राइट साइड पर, ये एक सफेद रंग का पोतो लगा हुआ है, और इसके ऊपर दो सुर्ख निशान है। वो पहला तो 150 मीटर पे आया, अब ये 100 मीटर पे ये वाला निशान लगा होगा कि अब 100 मीटर का फासला रह गया है फाटक से। फिर जब ये सिंगल सुरख निशान आ जाए, ये देखें राइट साइड पे सफेद रंग के पोतों पर, तो इसका मतलब है 50 मीटर पे ये रह गया है। तो फिर आगे जाके आपको ये सुर्ख रंग की लाइट भी मिल जाएगी, और आपको ये डंडा भी नजर आ जाएगा जो कि नीचे को गिर जाएगा। फिर इसके बाद ये है कि ये निशान इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है कि ये आगे जो फाटक है ना, वो बंद हुआ हुआ है। ये हर जगह पे तो नहीं होते, तो लेकिन जो ही ये आप देखें कि ये लगा हुआ है, और जो इस पर लिखा हुआ है फ़यामे, इसका मतलब है कि वो बंद हुआ हुआ है आगे, तो कोई ट्रेन आने वाली है। अब आपका काम यही है कि आपने वहां पे पहुंच के रुक जाना है। अब देखें, ये देखें, ये भी 150 मीटर पे ये सबसे पहले यही लगाया हुआ है कि आगे फाटक आ रहा है। फिर 100 मीटर पे ये दूसरा पोतो आ गया। पहले पे तीन निशान थे, दूसरे पे दो होंगे 100 मीटर पे, तीसरे पे 50 मीटर पे एक निशान आ जाएगा, और आगे आपको ये फाटक मिल जाएगा, और राइट साइड से ट्रेन आ रही है।
ये निशान जो है ऊपर वाला, ये फाटक का निशान होता है, क्रॉस लगा हुआ सुर्ख रंग का। और नीचे आपको स्टॉप भी लिखा मिल रहा है। और ये जहाँ पे बाज़ औक़ात ये लाइट जल रही होती है, ये भी उसका निशान है, और नीचे क्रॉस लगा हुआ है, ये भी आगे फाटक है। अब ये देखें, ये क्या है? ये इसका मतलब यही है कि ये यहाँ पर कई ट्रैक हैं। ट्रेन का एक ट्रैक नहीं, कई ट्रैक है। अब एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन भी आ सकती है। आप ये सोचें कि भाई अभी डंडा तो ऊपर नहीं हुआ, या वहां पर डंडे लगे ही नहीं हुए, तो एक ट्रेन तो गुजर गई, मैं आगे चले जाऊं। ऐसा नहीं होता। एक ट्रेन के पीछे 10 सेकंड के बाद दूसरी ट्रेन भी आ जाती है, तो आपने वहां पर जब तक डंडा ऊपर ना हो जाए, तब तक आपने ऊपर वहां नहीं घुसना। या अगर आपके वहां पे डंडा कोई नहीं लगा हुआ या खराब हुआ हुआ है, तो आपने तब तक आगे नहीं जाना जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आपको दूसरी ट्रेन आती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगली चीज आप ये देख लें कि जब वहां पर आगे जाएं, तो ट्रेन जो है ना, उसका रुकना बहुत मुश्किल होता है। एक ट्रेन इतनी हैवी होती है कि अगर उसकी स्पीड सिर्फ 90 किलोमीटर हो ना, तो उसने ब्रेक भी लगानी शुरू की ना, तो उसको 700 मीटर चाहिए रुकने के लिए। तो अब क्या करना है? अब फर्ज करें जी आपने गलती कर दी। ठीक है? अब ये देखें कि फर्ज करें ये डंडा जो है ना, ये नीचे हो गया। आपने ये सोचा कि दोनों तरफ डंडे हैं, आपने ये सोचा कि भाई मैं निकल जाता हूँ, चाहे ये सुरख लाइट जल रही है, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा अगले वाले डंडे के नीचे होने से पहले। आप पहले डंडे से गुजरे, अभी वो नीचे हो रहा था, अपने गुजर गए, अगले दोनों डंडे जो है ना वो नीचे आ गए। अब क्या करेंगे आप? अब तो आप ट्रेन की लाइन के ऊपर मौजूद है, और आगे डंडे भी नीचे हो गए। अब क्या करना है आपने? अब ये नहीं करना कि बुखला के मैं उतर के गाड़ी में से तो भाग जाऊं। तो इस सूरत में तो ट्रेन आएगी, वो गाड़ी को टक्कर मारेगी, और ट्रेन उलट भी सकती है। तो 150 बंदा तो आपने मार दिया अपनी गलती से। अब आपने क्या करना है? अब आपने गाड़ी को रेस देनी है, आपने स्पीड मारनी है पहले गियर में डाल के। तो अगर ये जो डंडे लगे होते हैं ना, ये बने इस तरह से होते हैं, ऐसे मटेरियल से, कि या तो ये टूट जाएं या ये टेढ़े हो जाएं। अब आपने अपनी गाड़ी की परवाह नहीं करनी कि मेरी गाड़ी जो है उसको खराबी होगी, कोई स्क्रीन टूटेगी, गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी कुछ। अब आपने उसको टक्कर मारनी है, और डंडे को तोड़ के या टेढ़ा करके ना, अब आपने आगे निकल जाना है। ये वाहिद हल होता है कि बंदा वहां से सिक्योरिटी के साथ निकल जाए। तो ये जी हमारा ये आज का ये वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है कंडक्टर, यानी ड्राइवर। ये ध्यान में रखें कि ये भी बहुत अहम टॉपिक है, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आपने इस पर काम करना। इसमें जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन इसमें से सवाल भी काफी सारे इम्तिहान में आते हैं। ये अब ये देखें कि तीन चीजें होती हैं ड्राइविंग में। एक होती है गाड़ी, एक होती है सड़क, और यानी कि एनवायरनमेंट आपका, और तीसरा होता है ड्राइवर। आमतौर पर यही देखा गया है कि सबसे कम रोल जो है ना, वो गाड़ी का होता है एक्सीडेंट में। गाड़ियां आमतौर पर ठीक होती हैं, अच्छी हालत में होती हैं, उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड नंबर पर सड़क का कसूर आ जाता है, और वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा कसूर जो है ना, वो ड्राइवर का ही होता है जब भी एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने में एक फैक्टर भी वो नहीं होता, बल्कि गलतियों की एक पूरी सीरीज होती है। कई गलतियां होती हैं, तो फिर जाके जो है एक्सीडेंट वो प्रोड्यूस होता है उस वक्त। और ये भी ज़हन में रख लें कि जो ड्राइवर होता है ना, वो गलती के अलावा, चलें फर्ज करें उसने गलती नहीं की, उसके ऊपर बाज औक़ात बाहर के प्रेशर जो आ जाते हैं ना, उस वक्त वो गलती कर जाता है।
مثال کے طور پر, ایक مثال میں دیتا हूँ, آپ गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे बंदा एक लग गया आके, तो आपकी गाड़ी के पीछे बहुत नजदीक ले आया, आपको हारन शारन मारा, भाई गाड़ी तेज चलाओ, तुम आहिस्ता क्यों चला रहे हो. वो, अब आपने उसका अगर प्रेशर कबूल नहीं किया, आप तो अपनी स्पीड पर, जो मैक्सिमम स्पीड है उससे ऊपर नहीं जाएंगे. अगर आपने उसका प्रेशर कबूल कर लिया, आगे सड़क भी स्लिपरी थी, रात भी थी, और आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, तो लाजमी बात है फिर आप गलती करेंगे और प्रॉब्लम बनेगी. तो ये बाहर के प्रेशर जो है ना, वो भी बाज औकात बंदे पर असर कर जाते हैं. तो इसलिए बंदे को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेरी कंडीशन जो है ना, फिजिकल कंडीशन, मसलन नींद नहीं आ रही उस बंदे को, या उसने इस वक्त कोई ऐसी दवाइयां नहीं खाई हुई जिनसे उसको, उसकी कंडीशन ही खराब हुई हुई है, दिमाग उड़ा हुआ है, या उसको परेशानियां कोई नहीं है. तो ये सारी चीजें, ये जो बाहर की है ना, ड्राइवर से बाहर की, वो सारी चीजें भी इस पर असर करती हैं. इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस करनी होती है. अब हम आ जाते हैं, तो ये ड्राइविंग है क्या चीज असल में. सारे बंदे ड्राइविंग की बात करते हैं, तो ड्राइविंग का लफ्ज जो है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को आपने सबसे पहले देखना. अच्छा जी, आप लोग अपने ज़हन में अभी सोचें कि ड्राइविंग क्या चीज़ है. फिर मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ. अपने तौर पर डेफिनेशन सोचें ड्राइविंग की, कि ड्राइविंग तो मैंने करनी है या करता हूँ अभी भी, तो ड्राइविंग है क्या, किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है, क्या चिड़िया है ये. आपकी तवक्का के एन खिलाफ ड्राइविंग किस चीज़ का नाम है. ड्राइविंग तीन चीज़ों का नाम है, बल्कि चार चीज़ें, चौथी भी लगा लें. ये ड्राइविंग नाम है देखने का, जो चीज देखी, फिर जब उसको हमने देख लिया, फिर हमने उसका एनालिसिस किया, ठीक हो गया, दो हो गई. नंबर तीन, अब आपने उस पर डिसीजन लिया, तीन हो गई. और चौथा, फिर आपने अपना रिएक्शन दिया, ठीक हो गया. ये ड्राइविंग है नाम. कुछ लोग कहेंगे ड्राइविंग है गाड़ी को स्टीयरिंग मोड़ना, कुछ कहेंगे गाड़ी को जो है वो अच्छे तरीके से चलाना. नहीं नहीं नहीं, ऐसे है ही नहीं. ये जो अभी मैंने आपको चार चीजें बोली है ना, ये इसी चीज का नाम है. अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी मिसाल देख लेते हैं. यहाँ पे ये देखें, बाज औकात बंदा जो है ना, इसके जो खतरे होते हैं ना, सबसे पहले मैंने बात की है कि ड्राइविंग नाम है देखने का. तो आप अगर किसी चीज को देखेंगे ही नहीं, तो आप बचेंगे कैसे. ये देखें, ये राइट साइड पर ये जो गाड़ी है ना, ये सुरख वाली, ये आ रही है. अब क्या इसको ये वाला बंदा नजर आ रहा है, ये जो सड़क पार कर रहा है, ये मुड़ेगी, ये इसको टक्कर मार सकती है. इसकी लेफ्ट साइड पर ये जो कैमियो आ रही, कैमियो तो इसको आ गया नजर, लेकिन कैमियो के साथ साथ ये जो आ रहा है बंदा, क्या ये इसको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा. तो ये जब तक इसको देखेगा नहीं, तो ये बचेगा कैसे. अब ये भी सुरख गाड़ी इधर से मुड़ रही है, इसके आगे एक पीला इंजन जा रहा है, ये राइट साइड पे इसने मुड़ना है, क्या इसको नजर आ रहा है, नहीं. तो सबसे पहला इसका अहम फंक्शन हमारे यही हुआ कि ये देखना जो होता है ना, सबसे पहला फंक्शन ड्राइविंग का यही होता है. अच्छा, उसके बाद ये देख लें कि जब देख लिया, तो अब हमने एनालिसिस करना. एनालिसिस क्या करना है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है. अब ये देखें, यहाँ पे गोल दायरे बनाए हुए हैं उन्होंने कई जगह के ऊपर, ये बंदा पैदल, ये बंदा पैदल, गाड़ी के आगे ये जो गाड़ी है इससे पहले गोल दायरा है, ये जो साइकिल वाला है इसके पीछे भी, ये कुत्ता है इसके पीछे भी, ये बंदा है. अब ये क्या है, ये दायरे, इनको बोलते हैं जोन द सर्टिट्यूड. क्या मतलब कि ये वो जोन है जो गैर यकीनी है. यहाँ पे आपको यकीन है ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या सकता है. मिसाल के तौर पर, ये कुत्ता ये जो आ रहा है, अब आपको पता है कि ये कुत्ता करेगा क्या. हो सकता है ये वापस चला जाए, हो सकता है ये आगे राम राम से आ जाए,
हो सकता है ये एकदम भाग के सड़क के ऊपर आ जाए, आपको पता, कुछ भी पता नहीं है। ये बच्चा जो खेल रहा है फुटबॉल का, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये फुटबॉल इसका इधर आए सड़क के ऊपर, ये भाग के इधर आ जाए, तो ये भी गैर यकीनी सूरत हाल है। ये जो अगली गाड़ी जा रही है, क्या आपको पता है कि ये ब्रेक मारेगी या नहीं मारेगी, या सीधी निकल जाएगी तेज होकर, कोई पता नहीं साइकिल वाले का। तो ये जो जोन होते हैं, इनको कहते हैं जोन ट्रांसटिट्यूड, गैर यकीनी सूरत हाल का जोन। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने जब ये देख लिया ये वाला जोन, तो अब आपने डिसीजन लेना है अपना। मिसाल के तौर पर ये जो बच्चा खेल रहा है फुटबॉल, अब पिछली गाड़ी जो आ रही है, ये अब इसका काम क्या होना चाहिए, इसने एनालिसिस करना है कि ये हो सकता है बंदा, बच्चा सीधा चला जाए इधर को, या मेरे आगे आ जाए। तो ये कि इसने अपना एनालिसिस कर लिया ना इस सिचुएशन का। कुत्ते के बारे में भी ऐसे ही है, गाड़ी अगली जो है वो ब्रेक मार ले, हो सकता है। तो ये इसका एनालिसिस हो गया। अब इसका डिसीजन क्या होना चाहिए, अब इसका डिसीजन ये होना चाहिए कि भाई मैं अपना पाँव जो है ना ब्रेक के सामने ले जाता हूँ। अभी लगाई नहीं उसने ब्रेक, उसने बस अपना डिसीजन ले लिया कि मैं लगा लेता हूँ। ये हो सकता है ये साइकिल वाला ये डिसीजन ले इस पैदल चलने वाले के लिए कि ये अभी दूर है, तो एनालिसिस इसने कर लिया कि दूर है, मेरे सामने अभी नहीं पहुंचेगा, मैं बगैर रुक के मैंने गुजर जाता हूँ। ये भी एक डिसीजन है जो इसने लिया, अभी उसने अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये उसने डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन को अप्लाई कैसे करना होता है, मिसाल के तौर पर वो बच्चा सामने आ जाए तो वो ब्रेक मार ले, ये अप्लाई करना होगा। तो ये चार चीजें मिलकर ये ड्राइविंग बनती है, और इसके अलावा ड्राइविंग कोई चीज नहीं होती। अब ये देखें कि ये डेंजर जो है, यानी खतरा जो है, उसको देखना जो है ना, ये सबसे पहला काम आपका यही होगा। अब यहाँ पे वही सिचुएशन है, बता रहे हैं कि आगे हमारे कुछ भी हो सकता है, ये जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे बच्चा आ रहा है वगैरह वगैरह, इसको अब देखते हैं। ये सबसे पहला हमारा फंक्शन ये क्या हो गया, देखना। ठीक है, जब हमने देख लिया, तो उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट का जोन जो है सुर्ख रंग में आ रहा है, ये सारा गैर यकीनी सूरत हाल का। अब ये देखें, ये आ गया ना बच्चा इसके सामने, ये गेंद फेंका है, तो ये आ गया। अब इसने एनालिसिस कर लिया था पहले, तो अब इसने ब्रेकें लगा ली, इसकी लाइटें जल रही हैं ब्रेक की, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना डिसीजन जो है इसको अप्लाई कर दिया। ये देखिए, अगर अब ये एनालिसिस ना करता, तो ये तो इसने तो मार दिया था ना इसको टक्कर। ये देखें, अब ये देखें, ये जो पिछली गाड़ी है जिसने इसको आके मारी है टक्कर, ये इसने क्यों टक्कर मारी है, इसलिए कि ये पिछली गाड़ी ने एनालिसिस नहीं किया सिचुएशन का। अगले बंदे ने तो एनालिसिस कर लिया, वो इस पैदल चलने वाले के लिए रुक गया, लेकिन पिछले बंदे ने नहीं देखा। तो ये सूरत हाल यही होती है कि जिस वक्त बंदा एनालिसिस ना करे, अपना डिसीजन ना करे, आमतौर पर स्टूडेंट जो होते हैं ना वो फेल इसी चीज में होते हैं कि खास तौर पर वो वाले बंदे जिन्होंने खुद गाड़ी चलाई होती है ना। ये देखें, ये अब ये दरवाजा खोल रहा है ना ये वाला बंदा, तो इसने एनालिसिस किया कि ये जो मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, ये पिछला साइकिल वाला जो आ रहा है ये आके मेरे दरवाजे में लगेगा। हो सकता है इसने एनालिसिस किया ही नहीं सही तरीके से, ये साइकिल वाला आ रहा है ना देर से। तो इसके अलावा ये जो दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, ये पिछली वाली गाड़ी जो है, ये क्या सोच सकती है कि ये साइकिल वाला इस दरवाजे से बचने के लिए उधर को हो जाएगा। अब उसने हो सकता नहीं किया एनालिसिस, या कर लिया तो वो बच जाएगा। तो अब ये क्या है कि ये सारी चीजें जो है ना, इसमें यही आपने देखना कि ये जो दूसरा काम है ना एनालिसिस का, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग आते हैं ना खुद गाड़ी चला के और हमें बताते हैं कि जी मैंने 5 साल गाड़ी चलाई है, 10 साल गाड़ी चलाई है, हम उनको ये चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ना समझ नहीं आती जल्दी। वो कहते हैं भाई मैं तो ड्राइवर हूँ बहुत बड़ा, तो ये चीजें मुझे सीखने की जरूरत नहीं। उसका रिजल्ट यही होता है, फिर वो जाते हैं जाके इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। मैंने उन बंदों को इम्तिहान में फेल होते देखा है जिनका 10-10 साल का गाड़ी का तजुर्बा है। फ्रांस में ऐसे गाड़ी पे वो पास नहीं करते, जो इंस्पेक्टर होते हैं, सारे रूल्स पर चलना होता है उन्होंने सारा। तो ये चीजें अब अगर आप फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई वजह नहीं कि आप इम्तिहान में पास ना हो सके। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, तकरीबन 3-3.5 मिनट, तो इसके बाद जो है ना वो दोबारा जो क्लास होगी ना आपकी, वो दोबारा तकरीबन 12 बजे स्टार्ट होगी। तो
जितनी देर में चले मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट कर लूंगा। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है ले सिचुएशन रिस्क, यानी वो वाली सिचुएशन जो है जिनमें आपको कोई ना कोई खतरा होता है। तो ये जो सिचुएशन होती हैं रिस्क की, वो इसको आपने डिटेक्ट करना होता है। हमेशा यही सोचना कि कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा बस यहाँ से, हम बस आहिस्ता हो के तो निकल जाएंगे। दूसरे की चाहे प्रायोरिटी है या नहीं है, स्टॉप है तो कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता होकर निकल जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये हमेशा नहीं चलता। 2 दिन पहले मैंने इम्तिहान करवाया स्टूडेंट का, वो स्टॉप पे रुका ही नहीं, स्टॉप पे आहिस्ता हुआ, आहिस्ता हो के इधर उधर देखा और निकल गया। स्टॉप उसने किया ही नहीं, क्या वजह? उसको यकीन था अपने ऊपर, उसने भी मेरा ख्याल गाड़ी चलाई हुई थी पहले काफी अर्सा, तो उसको आदत ही नहीं थी। तो ये आदत बनानी है आपने रुकने की स्टॉप के ऊपर। अब देखिए हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं, तो हमारे सामने ये पीला पानो एक लगा हुआ है। ये पीला पानो हमें बता रहा है राइट साइड पे लगा हुआ कि ये हमारी प्रायोरिटी है। जो लेफ्ट और राइट से सड़कें आएंगी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो रुकेंगे। लेकिन क्या हम यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं करना यहाँ पे ओवरटेक। क्यों? अगर आप ये पिछली गाड़ी ओवरटेकिंग स्टार्ट करेगी तो ये जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, हो सकता है वो देखिए अपने लेफ्ट पे, मेरे ट्रैक में तो कोई नहीं है, वो निकल के सड़क के ऊपर आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे? तो यही एनालिसिस की बात होती है। एनालिसिस सही हो जाएगा तो आपका जो डिसीजन है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं फटाफट इसको, वीडियो को भी। तो क्या है, वही देखना, सोचना, एनालिसिस करना और फिर अपना रिएक्शन करना। अब देखिए आपको ये सिर्फ एक ट्रैक्टर ही नजर आ रहा है ना, लेफ्ट साइड से आता हुआ, और आपका यही ज़हन है कि बस ये ट्रैक्टर आ रहा है, मैं निकल जाऊंगा इतनी देर में और मैं मुड़ जाऊंगा। तो आपका जहन जो है ना, वो ये है। लेकिन हो सकता है ट्रैक्टर के इधर इस साइड के ऊपर एक पीली गाड़ी जो है वो आपको नजर आ ही नहीं रही हो। ये ट्रैक्टर ने विजिबिलिटी खत्म की है। अब ये देखने आ रही, आप निकल के आए सामने और ये सामने से आपकी टक्कर होगी। अब ये एक दफा इसने ब्रेक मारी है, देखें, दूसरी दफा मारी है, तीसरी दफा मारी है ब्रेक। अब इसका क्या मतलब, को खतरा तो है ना। अब आप कहें जी मैं ओवरटेकिंग कर लेता हूँ, तो अब आप ओवरटेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, अब आपके सामने ये इधर से राइट साइड से स्टॉप नजर आ रहा था या कोई और प्रॉब्लम है। अब देखें क्या होना। ये जब इसने ब्रेकें मारी हैं 2 दफा 3 दफा, ये देखें इसके आगे एक साइकिल वाला था, आप लेफ्ट पे हैं, आपको फिर भी वो नजर नहीं आया साइकिल वाला, ठीक है ना। वो साइकिल वाला जो है ना, अचानक ही निकल के ये इधर आ गया और आपकी उससे ये टक्कर हो गई है, ये देखें, क्योंकि वो छुपा हुआ था। तो ये चीजें होती हैं। अब अगला टॉपिक जो है ना, इंशाल्लाह ताला अभी 12 बजे स्टार्ट करते हैं। तो यही ध्यान में रखें कि आपने, इसके बकायदा नंबर होते हैं इम्तिहान में, ये जो एनालिसिस करना मैंने आपको बताया था, 31 में से 20 नंबर लेने होते हैं। तो अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे गाड़ी चलाते हुए आगे क्या हो रहा है, और तवज्जो करनी होती है कि क्या हो सकता है इसके अलावा, जो मुझे नजर आ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि खतरा वही हो, इसके अलावा क्या खतरा मजीद हो सकता है। अगर आप ये चीजें करने